मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का मुख्य टॉपिक एसिडिटी एंड गैस ट्रबल से है, जो आजकल काफ़ी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और काफ़ी सी दवाइयाँ इंजेक्ट कराते हैं और टेबलेट फॉर्म में और कैप्सूल में खाते हैं, फिर भी ये असाध्य और दुस्साध्य रोग जड़ से ख़त्म नहीं होता है। जिसको ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियोज आप सभी उन लोगों के लिए जो इन बीमारियों से पीड़ित हैं काफ़ी दिनों से, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियोज होगा। लेकिन आपसे एक अपील करना चाहते हैं, ये वीडियोस थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसका फुल वॉच करिएगा और लोगों तक शेयरिंग करने का प्रयास करिएगा, तभी इसका मिशन पूरा हो सकता है। तो चलिए अब समझिए कि एसिडिटी क्या है और गैस ट्रबल क्या है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। गैस ट्रबल होल एब्डोमिनल पार्ट्स तक ही रहता है, जिसमें पेनफुली कंडीशन भी होता है, और एसिडिक जो डिजीज होता है वो ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की तरफ सर्कुलेट होता है। तो ये कुल मिला करके इसमें डाइवर्सिटी है दोनों में, काफ़ी से काफ़ी। इसके मरीज़ जो एसिडिक होते हैं वो अपना कार्य भी किया करते हैं और उनको एसिडिटी की समस्या रहती है। इसमें होता क्या है, इसमें कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, खट्टे डकार आने लगते हैं और सीने में ग्रास नली में बर्निंग सा होने लगता है, सीने में भारी सा लगने लगता है, सिर भारी सा लगने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं और वोमिटिंग की शिकायत भी होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपर एसिडिटी होने के होते हैं। जब वो ऊर्ध्वगामी होकर के ऊपर की ओर भागता है, सर्कुलेट करता है, तब ऐसी समस्या होती है। जबकि गैस में ऐसा नहीं होता है। इसमें इसको अम्ल पित्त कहते हैं और गैस ट्रबल को वात पित्त कहा गया है। तो वात पित्त जो होता है वो होल एब्डोमेन पार्ट्स में होता है, वो ऊपर को नहीं भागता है। इसमें पेनफुली कंडीशन भी, दर्द भी होता है। और एसिडिक वाले पेशेंट में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हुआ करती है अक्सर उसमें जो है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए कि अगर किसी को है समस्या जो बताने जा रहे हैं, पूरा इसका फुल वॉच करिएगा और बताए गए सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन जो बताने जा रहे हैं उन औषधियों को आप लेते रहेंगे। इसमें थारोली अचीवमेंट आपको मिलेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो आइए चलिए समझिए सबसे पहले कि गैस ट्रबल है यदि और पेनफुली कंडीशन होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। यदि आपको कहीं कोलाइटिस की शिकायत है, यानी आए दिन आपको लैट्रिन के साथ आंव की शिकायत रहती है, तो ऐसे कंडीशन में आंव की यदि शिकायत रहती है तो ऐसे कंडीशन में आपको कोलचिकम नाम से एक मेडिसिन है उसको लेना होगा। और साथ में अगर पेनफुली कंडीशन भी होता है तो उसमें आपको लेना होगा कोलोसिंथ, जो जर्मन रेमडीज की लेंगे। इस तरीके से सीसी होती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। और साथ में यदि आंव की शिकायत होने पर बार बार कोलाइटिस इस तरीके से होता है तो उसमें होता यह है कि पेट में बहुत भयानक ऐंठन सी होती है। तो इसमें ये दोनों दवाइयाँ बहुत बेटर वर्क दिखाएंगी। यदि आपको वैसे ही गैस ट्रबल है
और पेट भारी से रहता है, बहुत भारीपन रहता है, तो उसके लिए जर्मन फार्मेसी की आपको लेना होगा पल्साटिला 30। पल्साटिला 30 पोटेंसी की लेंगे, दिन में 3 बार 5-5 बूंद की मात्रा में बहुत अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। यदि इस तरीके से सिम्टम्स हैं कि गैस ट्रैवल है फिर भी गैस कहीं से निष्कासित नहीं होता है, वो गैस फंसा हुआ है और आपका गैस कहीं निकल नहीं रहा है, ऐसा एहसास करते हैं, ऐसा कंडीशन यदि है तो रेफनस नोट कर लीजिए। रेफनस 30 पोटेंसी की, वो भी जर्मन की, ज़्यादा कार्य करती है। जो मरीजों में हम चला करके देखे हैं, जो ज़्यादा कार्य कर चुकी हैं, उन्हीं को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रेफनस 30 पोटेंसी की, वो दिन में 3 बार 5-5 बूंद की मात्रा में टंग डोज देना होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि हाइपर एसिडिक है और उसको चक्कर से आने लगते हैं, मुंह में खट्टा पानी आता है, तो इसके लिए आपको रूबीनिया 30 पोटेंसी की आप रिक्वेच की या WSI की लाल ढक्कन वाली दवा यूज करेंगे। इस तरीके से लाल ढक्कन वाली दवा, ये दोनों कार्य करती हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यदि आपको बहुत खट्टे डकार के साथ यदि आपको चक्कर आते हैं और बेचैनी भी होती है, तो आयरिस वर्सिकलर एक ऐसी मेडिसिन है कि जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। वो जर्मन रेमडीज की इस तरीके से मेरे पास एडल की है, तो इस तरीके से आपको जर्मन फार्मेसी की लेनी होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। यदि इस गर्मी के सीज़न में आपको बहुत गर्मी एहसास होती है और साथ में कोलाइटिस की भी शिकायत रहती है और पेट में आंतों में जलन सी एहसास होती है और सीने तक बर्निंग होती है, तो उसके लिए और साथ में पित्त बढ़ जाने की वजह से पिंपल्स निकल आते हैं और खुजलाहट स्केबी भी होती है, और कभी कभी विदाउट पिंपल्स स्केबी हैज इम्प्रूवमेंट, दैट टाइम इट इज़ यूज्ड। वो मेडिसिन है जो बता रहे हैं, उसको कहते हैं ईगल फोलिया जो बेल से निर्मित है, जो बेल के फलों से निर्मित है। तो इस गर्मी के सीज़न में वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। आपको जो है कुल मिला करके आपके जो पित्त बढ़ जाने के वजह से जो स्केबी होती है, पिंपल्स निकल आते हैं, वो भी सही होगा, और आंतों में कोलाइटिस की शिकायत और कुछ जलन सा एहसास होना आंतों में, तो वो कुल मिला करके बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। अब चलिए और समझिए कि यदि आपको एंजाइटी भी हो जाती है हाइपर एसिडिटी के वजह से, कभी कभी ज़्यादा बर्निंग होने लगती है और कभी कभी दर्द भी होने लगता है हृदय प्रदेश में, तो एंजाइटी पेन के साथ उलझन घबराहट इस तरीके से होने लगती है, तो उसके लिए आपको ब्राइमिया 30 पोटेंसी की और उसी के साथ आपको जेल्सीमियम 30 पोटेंसी की, आपको दोनों को एक साथ लेना होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि एसिडिक पेशेंट आप हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये प्रोसेस चलता आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है आपको, तो उसके लिए एक सिरप आपको जो एंड्रोग्राफिस उसमें मिला हुआ होता है, और बहुत सारी कई मेडिसिन उसमें चेल्डोनियम और बहुत सारी दवाइयाँ एमटी में होती हैं, जिसका नाम
कालमेघ सिरप है। कालमेघ सिरप जो एंड्रोग्राफिस, इसका बॉटनिकल नेम एंड्रोग्राफिस है, तो ये कालमेघ सिरप आप 2-2 ढक्कन सुबह शाम पीते रहेंगे तो यदि आपका ये बहुत पुराना केस हो चुका है, कई वर्षों से आप पीड़ित हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आपको आमाशयिक दोष के कारण से कहीं सांस फूलने लगता है और इस तरीके से प्रॉब्लम है और कुल मिलाकर के कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत रहती है, तो उसके लिए आपको नक्स वोमिका 200 पोटेंसी की डॉक्टर रिक्वेस्ट फार्मेसी की रात में अवश्य एक बार एक खुराक 6-7 बूंद की मात्रा में टंग डोज लेना होगा। और साथ में सुबह आपको ब्राविनिया और एपीकॉक 200 पोटेंसी की सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको ले लेना होगा। और यदि इस समय एक कंडीशन और इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जो गर्मी के दिनों में थोड़ी पाचन क्रिया वीक हो जाती है और लोग फास्ट फूड का सेवन कर लेते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी हियर दियर फूड पॉइजनिंग हैज इम्प्रूवमेंट, दैट टाइम इट इज यूज्ड। कौन सी मेडिसिन है उसको जानिए। जब फूड पॉइजनिंग आपको हो जाएगा तो उस समय सिम्टम्स क्या रिफ्लेक्ट होंगे उसको जानिए। फूड पॉइजनिंग होने पर आपको थोड़ा थर्स्टफुली महसूस आप करेंगे, प्यास लगेगी, और प्यास में 2 प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। एक प्यास उस तरीके से होता है कि थोड़ी देर में थोड़ा सा एक कुल्ला पानी पिए, एक घूंट, और प्यास बुझ गई। 5-7 मिनट 10 मिनट के अंतराल पर फिर से प्यास लगती है, फिर एक कुल्ला पानी पिए, फिर प्यास 10 मिनट के लिए ख़त्म हो गई, फिर प्यास लगी। इसी तरीके से एक घंटे में कई बार प्यास लगती है। मात्र वो रोगी एक कुल्ला पानी ही पीता है और अधिक पानी नहीं पी पाता। तो ये सिम्टम्स हैं ब्राविनिया के। ये ब्राविनिया 30 पोटेंसी की जर्मन वाली अधिक कार्य करेगी। रोगी को यदि आप ब्राविनिया, ऐसे सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होने पर यदि आप ब्राविनिया देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। और यदि फूड पॉइजनिंग इस तरीके से किसी को हो गया जिसमें प्यास भी लगती है, लेकिन प्यास इस तरीके से लगती है कि प्यास लगी और वो 1 गिलास कम से कम 250 ml पानी पी गया, कभी कभी 2 गिलास भी पी जाता है, 1-1.5 घंटे बाद फिर से प्यास लगती है उसको, तो ये सिम्टम्स है। और उस प्यास के साथ उसको बेचैनी भी होती है और हल्का सा फीवर भी एहसास कर रहा है रोगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी की डॉक्टर रिक्वेस्ट फार्मेसी की बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। और उसको टंग डोज आप देंगे 5-5 बूंद की मात्रा में। यदि एक्यूट है, अधिक उलझन होती है, प्यास भी बढ़ा हुआ है और बेचैनी के साथ प्यास लगता है और उसको थोड़ा सा फीवर भी एहसास हो रहा है, तो उसको करेंगे क्या, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की टंग डोज प्रत्येक 10-15 मिनट पर 3 खुराक आप दे देंगे। 3 खुराक देंगे और 20-25 मिनट के बाद उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उसकी बेचैनी, उलझन और प्यास की शिकायत भी कम होगी। और जो उसको वीकनेस आया है, वो वीकनेस भी, कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। 2-3 घंटे के बाद आप फिर से आर्सेनिक एल्बम को दे सकते हैं। लेकिन यदि ऐसे सिम्टम्स पर ऐसी मेडिसिन देंगे तभी इसका थारोली अचीवमेंट मिलेगा, और वैसे ही देंगे तो इसका थारोली अचीवमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें होता क्या है, डाइवर्सिटी होम्योपैथी में यही है कि जैसे मान लिया रोगी ने बताया कि हमको पेट में दर्द होता है,
तो पेट में कहाँ पर दर्द होता है उस इंटरनली ऑर्गन्स पर वो उंगली रख करके बताएगा। अगर मान लिया राइट में नीचे के भाग में, निचले भाग में राइट में अगर दर्द हो रहा है तो वहाँ अपेंडिक्स पाई जाती है। तो उस तरीके से उसको जब आप लाइकोपोडियम नाम से जो मेडिसिन है देंगे तभी रिजल्ट मिल पाएगा। और कोई भी दवा, डायस्कोरिया, बेलाडोना आदि कोई भी दवा देंगे, बहुत सारी पूरी मेडिकल की होम्योपैथिक दवा दे देंगे तभी वर्क नहीं मिल पाएगा। यदि रोगी बता रहा है कि नाभि से, ढूंढी से 1 अंगुल ऊपर को दर्द हो रहा है, जहाँ पर स्प्लीन है, तिल्ली होता है, वहाँ पर अंगुली रख करके वह बताएगा तो आपको टच करना होगा। वहाँ अगर भारीपन है, कुछ कठोरनेस है तो ये समझ लीजिए वहाँ थोड़ा सा कहीं किसी कारणवश शोथ है तो वहाँ उसको दर्द हो रहा है, तो वहाँ स्प्लीन में, तो उसके लिए सियानोथस नाम से जो मेडिसिन है वो जब आप देंगे तो जल्दी वर्क दिखाएगी, तुरंत कार्य करेगी। सियानोथस मदर टिंचर में यदि है तो पानी में दे देंगे। तो पानी में जैसे ही 15 बूंद की मात्रा में, आधे कप पानी में उसको गुनगुने पानी में देंगे, आधा कप गुनगुने पानी में जैसे ही सियानोथस क्यू देंगे तुरंत ही उसको 10-15 मिनट में ही उसका भारीपन वहाँ का और पेनफुली कंडीशन गायब हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे इंटरनली ऑर्गन्स पर अलग अलग मेडिसिन कार्य करती है। ऐसा नहीं कि एक दवा पूरा, कुछ दवाइयाँ मल्टीपल होती हैं जो कार्य कर जाती हैं, जैसे मैग्नीशिया फास वगैरह वो कार्य कर जाती हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि संपूर्ण उसको राहत तभी मिलेगा जब उसको उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन, उसका डायग्नोस इस तरीके से, उसके किस भाग में दर्द हो रहा है उस तरीके से उसको जब मेडिसिन मिलती है तब उसको हमेशा के लिए वो समस्या ख़त्म हो जाती है। और ये हुआ कि ये थेरेप्यूटिक यूज हुआ, वो काम कर जाएगी उस समय, ये बात नहीं काम करेगी, लेकिन अगले दिन या तीसरे दिन फिर दर्द हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें इस प्रकार से मेडिसिन होती है जो सिम्टम्स पर कार्य करती है और बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि सिम्टम्स को क्लियर करके दवा चलाई जाती है तो इसका वर्क तुरंत होता है, ये सडनली वर्क करती है। ऐसा नहीं कि ये कहीं कुछ समय लगाए, समय नहीं लगाती है, इसमें बहुत अच्छा वर्क है। तो कुल मिलाकर के अब मेरे द्वारा बताए गए इस औषधियों के बारे में अगर आप सेटिस्फाई हों तो आपसे अपील करना चाहते हैं कि इस मेरे होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इसका शेयरिंग भी करें। यदि कोई त्रुटि होगी तो माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।